आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम भरत सिंह इंदा है और यहीं जोधपुर से बिलोंग करता हूँ। अपन बात कर रहे हैं आज पीएलसी अल्टीमा टेक्नोलॉजी की। अपना जो कंसेप्ट है पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी के आधार पे काम करता है। टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे बड़ा पार्ट है आज की दुनिया में इंटरनेट, और इंटरनेट आया था 1969 के अंदर और इंडिया वालों ने एक्सेप्ट किया था 91 में। इस बात से ये बात सिद्ध होती है कि हम इंडिया वाले किसी भी चीज को इतनी आसानी से एक्सेप्ट करते भी नहीं है। लेकिन इंटरनेट के बाद में इंटरनेट का सेकंड वर्जन आ चुका है मार्केट में, जिसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन आया था सन 2008 के अंदर। ऑलरेडी 2023 तक अब तक 14 साल कंप्लीट हो चुके हैं। आज तक जिस आदमी ने इस ब्लॉकचेन को नकारा है वो अभी भी 14 साल पीछे है। अब जो ये ब्लॉकचेन का जो कंसेप्ट है और इंटरनेट का जो कंसेप्ट है, इन दोनों में अंतर क्या है? इंटरनेट के ऊपर आज तक जो भी काम हुआ वो हुआ सर्वर बेस। किस तरीके से हुआ? सर्वर बेस। और ब्लॉकचेन के ऊपर जो काम चल रहा है वो चल रहा है मनी बेस। इसके ऊपर सबसे पहले मनी को रन किया गया था, और मनी जो है वो अपने इंडिया में INR है, अदर कंट्री के अंदर अदर तरीके से है, जैसे पॉन्ड है, किसी देश में दिरहम है, किसी देश में यूरो है, किसी देश में डॉलर है, किसी देश में USDT है। तो हर एक देश की अलग अलग करेंसी है, और सबसे बड़ी करेंसी कौन सी है? USDT, जिसको अपन बोलते हैं डॉलर। अब डॉलर एक ऐसी करेंसी है जिसको आप कहीं पर भी लेके जाओ वो कन्वर्ट होकर आपको उस देश की करेंसी मिल जाती है। अब इस करेंसी को एक फॉर्म चेंज किया जिसका नाम था क्रिप्टो। क्या था? क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी के अंदर सबसे पहले ब्लॉकचेन के ऊपर जो रन हुआ था वो था BTC, मींस पूरा नाम अगर इसका बताऊं तो बिटकॉइन, राइट? अब जब बिटकॉइन चालू हुआ था तो उस समय मात्र 6 पैसे का था। कितने का? जिस आदमी ने 2008 के अंदर 1 लाख रुपए का 6 पैसे के हिसाब से बिटकॉइन लिया, उसका आज 725 करोड़ रुपए बना। देखते ही देखते इस बिटकॉइन के पीछे अब जब कोई भी एक नई चीज मार्केट में आती है तो अदर चीज घुसने की कोशिश करती है। अब अगर अपन क्रिप्टो मार्केट अगर सर्च करेंगे कॉइन मार्केट कैप पे, किस पे? कॉइन मार्केट कैप पे अगर आप सर्च करोगे तो सबसे पहले निकल के आएगा टोटल क्रिप्टो करेंसी की संख्या 22,000 प्लस। अब इन सब पूरी क्रिप्टो करेंसी को चलाने के लिए जो है लिस्टेड एक्सचेंज, क्या है? एक्सचेंज, जिसको अपन बोलते हैं, अपन जैसे INR का जो अपन लेन देन करते हैं वो बैंक के माध्यम से करते हैं और बैंक को संचालित करता है RBI। इस तरीके से क्रिप्टो को जो लेन देन करता है वो एक्सचेंज है, और एक्सचेंज को जो हैंडल करता है वो ब्लॉकचेन। और पूरे वर्ल्ड के अंदर 546 प्लस एक्सचेंज है, और पूरा कंसेप्ट जो चलता है ब्लॉकचेन से चलता है। और अब तक मार्केट के अंदर पूरे वर्ल्ड में 11 ब्लॉकचेन है, और 11 में से 8वें नंबर पे अपनी ब्लॉकचेन का नाम आता है जिसका नाम है पीएलसी अल्टीमा, राइट? इस कंपनी के इस ब्लॉकचेन को जो बनाने वाले हैं वो है मिस्टर एलेक्स रेनाल्ड। क्या नाम है? ये बंदा जर्मनी से है और स्विट्जरलैंड से इसने इस कंपनी की स्थापना की थी 2016 में PLC के नाम से। इन्होंने ये बोला कि अब तक मार्केट के अंदर जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है उसमें 97% लोगों ने अब तक लॉस खाया है, क्योंकि नॉलेज का अभाव था। क्या था? नॉलेज का अभाव। तो इसने बोला कॉइन तो मैंने भी लॉन्च कर दिया, लेकिन इस कॉइन को चलाने के लिए मार्केट से कुछ डिफरेंस किया हमने। डिफरेंस क्या था? अदर मार्केट के अंदर क्रिप्टो के अंदर जो होती थी वो होती थी माइनिंग। क्या होती थी? माइनिंग। और हमारे यहाँ पे उसका फॉर्म चेंज किया, इसलिए उसको बोला फार्मिंग। फार्मिंग का मतलब होता है खेती। क्या होता है? खेती। हम कॉइन खेती के माध्यम से नया बनाएंगे। अदर मार्केट में आपने मान लीजिए 100 कॉइन लिया 1 रुपए के हिसाब से, और इसकी रेट 10 रुपए चली गई, तो हम जाहिर सी बात है इसको क्या करेंगे? बेच देंगे। और बेचते ही अपने पास कितने कॉइन बचेंगे? 0। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि आप हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी के माध्यम से अल्टीमा फार्म और वॉलेट 2 एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और आपको अपने मोबाइल से खेती करनी है कॉइन की। अब जो कॉइन आप हमारे यहाँ पे 100 कॉइन डालते हो, इस
कॉइन के एवज में नया 50% कॉइन मिलेगा और ये आपका मूलधन 365 दिन के लिए हो जाएगा स्टेक। क्या हो जाएगा? स्टेक, जिसको अपन बोलते हैं स्टेकिंग। स्टेकिंग एक पार्ट है जिसको बोलते हैं संचित, यानी अपन आज तक के इतिहास में अपने पूर्वजों को ले ले, कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति ने कैसे भी करके जो पैसा कमाया है उस पैसे को हमने धीरे धीरे, किसी ने 1000, किसी ने 500, किसी ने 2000, किसी ने 5000 ऐसे करके बचाया है। बचे हुए पैसे को हम बोलते हैं संचित धन। क्या बोलते हैं? संचित धन। उस धन को अपने हिसाब से, जो अपने पास कैपेसिटी है, किसी के पास 30,000 की, किसी के पास 50,000 की, किसी के पास लाख रुपए की, उस तरीके से 365 दिन के लिए आपको इस पैसे को यहाँ पे स्टेकिंग में लगाना है। अब लगाने के लिए आपके पास अलग अलग पैकेजेज है। क्या है? अलग अलग पैकेजेज है। 110 यूरो का, 275 यूरो का, 550 यूरो का, 1100 यूरो का, इस तरीके से 5.5 करोड़ तक के हमारे पास फार्म है। ये फार्म जो है वो आपको 12 महीने की लीज पे मिलते हैं। क्या मिलते हैं? लीज पे। इसके अंदर आप जिस दिन कॉइन डालते हो उस दिन से आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको ये वादा किया जाता है कि जो कॉइन आपने डाला है वो 365 दिन के लिए होल्ड हुआ है और होल्ड हुए पैसे का आपको अगले महीने 50% अवार्ड के रूप में नया कॉइन मिलेगा। क्या मिलेगा? नया कॉइन। क्योंकि हम यहाँ पे पैसे के बदले पैसा नहीं बांटते, हमने आपको स्टेकिंग कॉइन किया और कॉइन के बदले हम आपको क्या दे रहे हैं? फार्मिंग के माध्यम से। किसके माध्यम से? फार्मिंग के माध्यम से। और मार्केट के अंदर जो माइनिंग होती है उस माइनिंग के अंदर कम से कम 2.5 से 3 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है, जिसमें पर महीने की जो बिजली की खपत है वो 3 से 4 लाख रुपए। अब इतना बड़ा सेटअप कौन लगाए? पूरी दुनिया में बड़ी मुश्किल से 2, 4, 10 लोगों ने लगाई है और वो भी कभी कभी अखबार में देखना वो आपको लीज पे वापस मिल रही है, क्योंकि उसको चलाने के लिए जो खर्चा है वो वहन नहीं होता लोगों का। अब 3 लाख रुपया बिजली का खर्चा आता है तो 3 लाख इंटू 12 महीने करो 36 लाख। अब 2.5 करोड़ रुपया पहले लगाओ, फिर 36 लाख रुपए उसको मेंटेन करने में लगाओ, फिर लास्ट में जाके क्या मिलता है? जीरो। तो इस तरीके की माइनिंग होती है मार्केट में। और अपने जो यहाँ पे फार्मिंग होती है वो होती है आपके मोबाइल से। इसलिए हम हर एक बंदे को बोलते हैं कि आप अपने मोबाइल से कैसे पैसा कमाएं। हो सकता है मार्केट में लोगों के लिए नया कंसेप्ट है, जाहिर सी बात है नया ही है। जब नई चीज आती है तो हम उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं कि यार करूं या नहीं करूं, हो सकता है समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसको समझते हो, सुनते हो जूम के माध्यम से, तो आपको धीरे धीरे ये समझ में आ जाएगा। तो ये तो था अब तक हमारा पैसिव प्लान, यानी आपको यहाँ पे पैसा डाला, मोबाइल को काम पे लगा दिया, तो वो आपका महीने महीने बोनस के तौर पे कॉइन आता रहेगा। अब बात करते हैं अपन एक्टिव प्लान की। किसकी बात करते हैं? एक्टिव प्लान की। क्योंकि मार्केट में 2 तरह के प्लान होते हैं, एक तो पैसिव प्लान, एक एक्टिव प्लान। अब पैसिव प्लान क्या होता है? पैसिव प्लान जैसे मान लीजिए मैंने 10 बीघा जमीन ली, उसके अंदर बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी और उसके अंदर बहुत बड़े अपार्टमेंट बना दिए और 3-3 हजार रुपये हमने उसको रेंट पे दे दिया, तो मेरे को वहां से महीने का क्या मिल रहा है? रेंट। क्या मुझे वहां पे जाके कुछ काम करना पड़ता है? नहीं। लेकिन मेरे लिए काम कौन कर रहा है वहां पे? पैसा, क्योंकि मैंने वहां पे अरबों खरबों रुपए लगाया है। अब वो पैसा हमारे पास लगाने के लिए नहीं है, इसलिए हम फार्मिंग के माध्यम से छोटा छोटा अमाउंट लगाते हैं, जो अपना संचित धन किया हुआ है, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, जो भी अपने हिसाब से होता है। अब उसके बाद में हर एक इंसान की एक प्रवृत्ति होती है कि जो भी इंसान कुछ भी काम करेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, वो हर एक दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, 10वें को बताएगा कि नहीं बताएगा? इसको बोलते हैं माउथ पब्लिसिटी। मान लीजिए किसी लेडीज ने अच्छा गहना लाया या किसी ने अच्छा कोई एक सूट लाया, 2-4 आए घरे, ये तो बहुत बढ़िया है, तो हम जाने अनजाने में उसको बोलेंगे मैं फलाने शोरूम से या फलाने दुकान से लाया है। अपन मान लीजिए अच्छी बाइक लेके आते हैं, अच्छा स्कूटर लेके आते हैं, अच्छा मोबाइल लेके आते हैं, अरे यार ये तो मस्त लाया, तो अपन क्या करते हैं? उस दुकान वाले का एड्रेस देते हैं। क्या आपको वहां से कभी 1 रुपया या एक धन्यवाद का भी कॉल आया? इसे बोलते हैं माउथ पब्लिसिटी, जो हम जाने अनजाने में करते हैं, राइट? लेकिन आपको यहाँ पे जाने अनजाने में नहीं करना है, आपको यहाँ के जानबूझ के करना है। जो चीज आपको अच्छी लगी है वो अगले 2, 4, 10 लोगों को बतानी है, क्योंकि फार्मिंग के माध्यम से अगर हर इंसान धीरे धीरे करके बोनस के रूप में पैसा कमाएगा, जैसे ही आपने किसी को बताया तो वो आपकी पहली जनरेशन है। क्या है? फर्स्ट जनरेशन। उसको आपको प्रत्येक जिसने भी फार्म लिया है, चाहे 110 का है, चाहे 275 का है, चाहे 550 का है, जिस आदमी ने जैसा जैसा फार्म लिया है
हो सकता है आपने छोटा लिया और आपके आने वाले बंदे ने बड़ा लिया, ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा है तो वो बड़ा ले सकता है। मान लीजिए मैंने 110 का लिया, कितने का? 110 का, और मैंने इनको बताया तो इन्होंने बोला साहब मेरे को तो 550 का चाहिए, ले सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। जैसे इन्होंने 550 का पैकेज लिया तो 50 तो चला गया साहब जर्मन टैक्स में, पीछे कितना बचा? 500। 500 का सीधा सीधा 30%, कितना हो गया? 150, लगभग 14-15 हजार रुपए उनका बोनस बन गया। तो ये आता है इस तरीके से बोनस। अब आज तक मार्केट के अंदर आपने एक्टिव प्लान में, यानी मान लीजिए जॉब या नौकरी की, तो वहां पे मिनिमम कितने दिन करनी पड़ती है? 30 दिन। और यहाँ पे आपको इंस्टेंट, अभी ये पैसा देता है, इंस्टेंट उनको कमीशन चला जाएगा। एकमात्र वर्ल्ड का सिस्टम ऐसा है जो आपको इमीडिएट पैसा देता है, राइट? अब इसके साथ में मान लीजिए इनको कोई चीज अच्छी लगी और इन्होंने आगे किसी और को बताई, तो ये कौन सी जनरेशन होगी आपकी? सेकंड। तो यहाँ पे आपको कितना परसेंट मिल रहा है? 7%। इस तरीके से धीरे धीरे तीसरी, चौथी, पांचवी जनरेशन आई तो आपको मिलेगा यहाँ पे 3। 6 से लगा के 15वीं जनरेशन आई तो यहाँ पे मिलेगा आपको 1%। यहाँ तक हमारा जो प्लान था वो पहला बोनस था, जिसको अपन बोलते हैं टीम बोनस, राइट? यहाँ तक सबका क्लियर है? अब इसके बाद में सेकंड बोनस चालू होता है, जिसको बोलते हैं लेवल बोनस। अब लेवल बोनस कैसे मिलेगा? ये जो भी टीम आपकी आई, 2, 4, 10, 15, 20, 50, 100 आदमी जो भी आपके साथ में आए, किसी ने 110 का लिया, किसी ने 550 का लिया, किसी ने 1100 का लिया, किसी ने जो जिसको जैसा अच्छा लगा। अब वो सारा काउंट होके टर्नओवर काउंट होता है। क्या काउंट होता है? टर्नओवर। अब टर्नओवर के अंदर जिस दिन आपका टोटल 5000 यूरो काउंट हो जाएगा, उस दिन आपका यहाँ पे लेवल बन जाएगा जेड, और आपको उस दिन इंस्टेंट आपको मिल जाएगा 100 यूरो। क्या मिलेगा? 100 यूरो। इसको बोलते हैं अपन बोनस, सेकंड बोनस। लेवल भी मिला और बोनस भी मिला। ये था आपका जेड लेवल और ये था आपका बोनस। अब देखते ही देखते कारवां यहाँ नहीं रुका। हर आदमी किसी भी फील्ड में काम करता है तो क्या हो जाता है? जीरो। लेकिन एकमात्र ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे एक आदमी जीरो नहीं होता, चाहे वो 6 महीने बाद में आके वापस काम चालू करे और इन लोगों के साथ काम चालू करे, ये धीरे धीरे 5 की जगह क्या हो जाएगा? 10, और यहाँ पे आपको जेड की जगह क्या हो जाएगा? पर, और यहाँ पे आपको फिर एक बोनस मिलेगा, वो है 100 यूरो, लगभग 9.5-10 हजार। ये धीरे धीरे जिस दिन 25,000 हो जाएगा, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कोई पीपल काउंटिंग नहीं है कि साहब कितना लोग नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ टर्नओवर काउंट है। अब जैसे यहाँ पे 25,000 कंप्लीट हो गया तो आपका लेवल क्या बन गया? सफायर, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 300 बोनस। यहाँ पे जैसे जैसे ये 50,000 हो गया, यहाँ पे आपकी लेवल हो जाएगी रूबी, और यहाँ पे आपको मिलेगा 500 यूरो। अपने बिजनेस के अंदर 2 बंदों का ये लेवल है, जो आज से 4 महीने पहले चालू किया था, और अब तक उन्होंने यहाँ से इस लेवल तक आते आते 14 से 18 लाख रुपए घर में डाल दिए। मात्र 19,000 से चालू किया था उन दोनों ने, ठीक है? अब धीरे धीरे ये सिस्टम टोटल टर्नओवर 1 लाख का हो गया। कितना हो गया? 1 लाख का। और यहाँ पे लेवल बन गया एमराल्ड, और यहाँ उनको क्या मिलेगा? 1,000 यूरो, यानी लगभग 1 लाख का। अब बताओ ये दोनों, अब अगर शादियों की सीजन चल रही है, शादी में बिजी हो गए, अब आप सब लोग कहीं ना कहीं उन दोनों की टीम हो, काम चल रहा है, ग्रुप का है, चल रहा है, शादी में कौन गए? वो लोग। हम तो काम कर रहे हैं ना। तो जैसे जैसे टीम बढ़ेगी धीरे धीरे वो यहाँ तक आएंगे कि नहीं आएंगे? तो ऑटोमेटिकली उनको क्या मिलेगा? 1 लाख 1000 बोनस, ठीक है? अब धीरे धीरे ये कारवां 2.5 लाख यूरो हो गया। कितना? 2.5 लाख यूरो। और यहाँ पे क्या लेवल बन गया? डायमंड। और यहाँ पे क्या मिलेगा? 3,000 यूरो। तो यहाँ जाके अपना ये सेकंड लेवल भी, बोनस भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से तीसरी इनकम चालू होती है। अब ये लेवल यहाँ पे किसका है? आपका है सर। मेरा। ये लेवल मैंने मात्र 210 दिन में कंप्लीट किया था।
14 दिसंबर 2021 को चालू किया था और 15/6 को रात को 2:30 बजे मैंने ये कंप्लीट कर लिया था। यहाँ तक आते आते उस समय मेरी 900 लोगों की टीम थी। कितनी? 900। और उस दिन से लगा के अब तक मुझे यहाँ से तीसरी इनकम स्टार्ट हो गई, जिसको अपन बोलते हैं इन्फिनिटी बोनस, जो 15 से लगा के 23% तक मिलेगा। यानी अभी मैं किस लेवल पे हूँ? 15 पे। अब मुझे बताओ ये 2.5 लाख 5 लाख में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? ये जैसे ही 5 लाख हो जाएगा तो यहाँ पे डायमंड की जगह क्या हो जाएगा? ब्लू डायमंड। शायद इन महीने एंड तक फटाका फोड़ जाए। अटकाई मिली 5,000 यूरो, यानी कितना हो गया? 5 लाख। लगभग 5 लाख। कहीं कुछ नहीं है। अब ये कारवा यहाँ नहीं रुकेगा। अब 5 से 10 लाख होने में कितना समय लगेगा साहब? यहाँ पे ग्रीन डायमंड और यहाँ पे 10,000 यूरो। ये टारगेट मेरा इस तारीख तक करने का कंप्लीट है। 5/5/23 को। हाँ। वेरी गुड सर। यानी 10 और 5 और 3 मैडम भी तो बढ़ने वाला है। अच्छा 18 लाख तो है और 4.5 लाख प्लस हो चुका है। 4.5 10 लाख जवन वास्ते 5.5 लाख 5.5 लाख इंटू 16 करो 80 75-80 लाख दे और 18 लाख और लगभग अगला 4 महीना और महीने 1 करोड़ रुपये बड़ा कार्ड मेरा तो है। तो अभी फिलहाल मैं जहां तक मेरा टारगेट है वहां तक ही बताऊंगा। इससे आगे ये जैसे मान लीजिए 15 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 और यहाँ पे हो जाएगा 17। तो धीरे धीरे इस तरीके से टोटल टारगेट कहाँ तक है? 23 तक। तो यहाँ जाके अपना प्लान खत्म हुआ। इन्फिनिटी बोनस और कंटिन्यू मिलता रहे भले ही। हाँ चाहे कुछ भी करो, बंदा काम करे नहीं करो।